रश्मि गुड आफ्टरनून, सौम्या गुड आफ्टरनून, कनिष्क को, प्रशांत, सभी को गुड आफ्टरनून। तेज प्रताप आ गया। देखो, आज स्टार्ट करने वाले हैं टू ब्लॉक सिस्टम। ओके, आज हम समझेंगे टू ब्लॉक सिस्टम समझेंगे। देखो क्या है। केस नंबर 1, यहाँ लगाया देखो फोर्स। इन दोनों के बीच में इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है। इन दोनों के बीच में म्यू है 0, और इन दोनों के बीच में म्यू है। ठीक है, बताओ म्यू 0 का होने का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शनलेस। अगर कहीं पे लिखा है फ्रिक्शन लेस, इसका मतलब क्या होगा कि उन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। अब लिखा है यहाँ पे म्यू दे रखा है, इसका मतलब स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम F फोर्स लगाने वाले हैं। ठीक है, F फोर्स लगाने वाले हैं। अब हम इस F फोर्स को हम समझेंगे कि इसके F फोर्स लगाने से क्या क्या होगा। ठीक है, इस F फोर्स लगाने से क्या क्या होगा ये समझने वाले हैं। देखो इसके ऊपर F लगेगा, लगेगा, और
अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एफ फोर्स लगाया, तो बताओ ग्राउंड और कैपिटल एम के बीच में, ग्राउंड और कैपिटल एम के बीच में क्या कोई फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा? बताओ। ग्राउंड और कैपिटल एम के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा? अरे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में म्यू लिखा है 0। इसका मतलब क्या होता है कि कैपिटल एम और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 0। बताओ, अभी मैंने यही समझाया था आपको कि म्यू 0 होने का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शनलेस। इसका मतलब ये होता है कि फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। कहां पर? कैपिटल एम और ग्राउंड के बीच में लिखा हुआ है म्यू 0। बात समझ में आई? तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। अब जाओ, कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में क्या फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा? कैपिटल एम और स्मॉल एम के फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। कहाँ काम करेगा? पीछे की तरफ। कहाँ काम करेगा? पीछे की तरफ। कितना? एफ आर। इस पे इसका रिएक्शन फोर्स एफ आर। बात समझ में आई? है ना? अब बताओ, इसका लिखते हैं एक्सीलरेशन कैपिटल एम का। एक्सीलरेशन कितना होगा देखो, एफ माइनस एफ आर इक्वल्स टू कैपिटल एम ए। इसका लिखा एक्सीलरेशन कितना मान लिया आपने? A1। बात समझ नहीं आ रही है? इसका आपने कितना माना? एक्सीलरेशन आपने A1 मान लिया। इसका आपने कितना मान लिया? A2। बताओ, स्मॉल एम ब्लॉक पर एक्सीलरेशन नेट फोर्स कितना? एफ आर सामने की तरफ, कितना? स्मॉल एम इंटू A2। बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई सभी को? सौम्या, शशांक, रश्मि, श्रेया, तेज प्रताप, आवाज सुनाई दे रही मेरी? बोर्ड दिख रहा है अच्छे से?
हेलो। शशांक, अभिषेक, श्रेया, तेज प्रताप, श्रुति। आवाज आ रही है? ऑडिबल? ओके। ऑडिबल। सभी को ना, सभी लोग ना वो भेज दो, यस करके भेज दो। कुछ नेटवर्क इशू था, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ गई तभी। तो हमने देखा यहाँ पर, हाँ देखो हमने पहले क्या किया, एक ग्राउंड सरफेस पर एक कैपिटल एम ब्लॉक रखा, फिर इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा स्मॉल एम। स्मॉल एम और कैपिटल एम क्या है? फ्रिक्शन सरफेस है। मतलब इन दोनों के बीच में म्यू क्या है? फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है। लेकिन कैपिटल एम और ग्राउंड के बीच में कोई भी फ्रिक्शनल सरफेस नहीं है। मतलब यहाँ पर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट कितना यहाँ पर है? जीरो। म्यू की वैल्यू कितनी है? जीरो। ओके। जहां पर म्यू जीरो होता है वहां पर अगर लिखा हो फ्रिक्शनलेस तो बात एक ही है। इसका मतलब उन दोनों सरफेस के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। अब क्या हुआ, मैंने कैपिटल एम ब्लॉक को एफ फोर्स से खींचा, तो अब हम समझने वाले हैं कि आखिरकार क्या क्या होने वाला है। ओके, बात समझ नहीं आई? यहां पर क्या हुआ कि जब हम इस एफ फोर्स को खींचेंगे तो नीचे के सरफेस से कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिलेगा, तो कैपिटल एम ब्लॉक आगे चलना स्टार्ट करेगा। अगर इन दोनों के स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में भी कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, तो कैपिटल एम ब्लॉक स्मूथली आगे निकल जाता और स्मॉल एम ब्लॉक धड़ से नीचे गिर जाता। बताओ क्या ऐसा होता? है ना, ये नीचे गिर जाता। लेकिन अब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन काम करेगा, तो कैपिटल एम ब्लॉक स्मॉल एम ब्लॉक के रिस्पेक्ट, तो स्मॉल एम ब्लॉक कैपिटल एम पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा और इसका रिएक्शन फोर्स स्मॉल एम ब्लॉक पर आगे की तरफ लगेगा। इतनी हमें बात दिखी। अब चलते हैं इसके आगे। अब हमने क्या किया, दोनों का एक्सीलरेशन मैंने अलग अलग मान लिया। इसका माना a2, इसका माना a1। ठीक है, तो हमने इस पे लिखा F माइनस एफ आर इक्वल्स टू कैपिटल एम a1, और एफ आर लिखा, उस पर लिखा स्मॉल एम इंटू a2। बताओ क्या ये दो इक्वेशन समझ में आई? बताओ पहले तो सिंपल सी ये दो इक्वेशन समझ में आ रही हैं? है ना। एक इक्वेशन है एफ माइनस एफ आर इक्वल्स टू कैपिटल एम a1, और एक इक्वेशन है एफ आर इक्वल्स टू स्मॉल एम a2। ठीक है, इसका एक्सीलरेशन है a1 और इसका एक्सीलरेशन है a2।
अब कंडीशन आती है, देखो, इफ सबसे आसान लेते हैं, A1 और A2 इक्वल नहीं है। A1 और A2 इक्वल नहीं है, बताओ इसका मतलब, बताओ क्या है? कोई बताए मुझे इसका मतलब क्या है? A1 और A2 अलग अलग हैं, इन दोनों का मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे? अगर A1 और A2 अलग अलग हैं तो इस वर्ड का मतलब क्या है? क्या दोनों के बीच में, दोनों ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ? इन दोनों का अगर एक्सीलरेशन अलग अलग होगा, यानी दोनों अलग अलग भाग रहे होंगे, इसका मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगी। अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, स्टैटिक या काइनेटिक? बताओ। काइनेटिक। काइनेटिक अगर फ्रिक्शन फोर्स होगा, इफ A1 डज नॉट इक्वल टू A2, देन Fr कैसा होगा? काइनेटिक। काइनेटिक होने पर फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना होता है? म्यू कितना? एन। इस कंडीशन में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? mg आ रही, क्या बताओ? यानी F माइनस म्यू mg कैपिटल M A1 म्यू mg इक्वल्स टू स्मॉल m A2। और A2 A1 ज्यादा होगा A2 से, यानी F की वैल्यू देखो क्या आई? म्यू mg प्लस m A1 म्यू mg ये काट दिया, काट दिया। A2 की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू जी, ठीक है। यानी m, लिख नहीं पा रहा इस पे। m A1 हो गई, ठीक है। यानी इसका मतलब होता है कि अगर F की वैल्यू म्यू mg प्लस m, और
इस एक्सीलरेशन से ज्यादा होती है तो दोनों के दोनों अलग अलग भाग जाएंगे, तो दोनों दोनों अलग अलग भाग जाएंगे। और दोनों अगर अलग अलग भागेंगे तो दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, है ना। दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, जो कितना होता है म्यू एम जी के बराबर, सॉरी म्यू एन के बराबर होता है। अभी इतना नोट कर लो केवल यहां तक, F इक्वल्स टू म्यू एम जी प्लस एम ए वन, यहां तक नोट कर लो केवल, ठीक है। फिर ये फंस गया था इसलिए आवाज सही से नहीं आई। अभी तक यहां तक नोट कर लो केवल बस, फिर चलते हैं अगले पेज, चलते हैं, चलें अगले पेज पे। अब देखो, यहां लगाया फोर्स, ठीक है, यहाँ पे म्यू, यहाँ पे जीरो, वही केस है। अब क्या किया मैंने, इसको खींचा मैंने और दोनों को देखा मैंने साथ साथ जा रहे हैं। इस बार एक्सीलरेशन ए वन इक्वल्स टू ए टू है ना। ए वन इक्वल्स टू ए टू, बताओ क्या सीन बनेगा इस बार, क्या सीन बनेगा। इस तरीके से नीचे वाले पर फ्रिक्शन फोर्स आगे, सॉरी ऊपर वाले फ्रिक्शन फोर्स आगे, नीचे वाले पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे, इतना में समझ पहले से आता है। और इस पर फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी इस पर फोर्स आगे लगा दिया। ठीक है, अब देखो, अब दोनों का एक्सीलरेशन सेम है ना। अब बताओ, याद आया किस कौन सा केस है, जब एक कॉपी के ऊपर दूसरी कॉपी रखी है और कम फोर्स से उसको खींच रहे हैं, तो ऊपर की जो रखे पेन या कोई चीज रखी हुई है वो भी उसी के साथ चले जाते हैं। सबने इसकी ऑब्जर्व किया है, जब झटके से तेजी से फोर्स लगाते हैं तब दोनों अलग अलग जाते हैं, तब दोनों का एक्सचेंज कैसा होता है, अलग अलग होता है ना। तो अब हम निकालने वाले हैं कि साथ कब कब जा रहे हैं। तो देखो इस पे लगाओ, एफ आर इक्वल्स टू एम ए एफ माइनस एफ आर इक्वल्स टू कैपिटल एम ए, है ना। एफ की वैल्यू कितनी आई, दोनों को जोड़ दिया, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए, एफ आर कितना है एम इंटू ए, एफ आर कितना है एम इंटू ए। अब बताओ एफ आर की इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है आखिरकार, म्यू एम जी हो सकता है, यानी इक्वल्स टू रखा मैंने एम ए कितना हुआ म्यू जी के बराबर, तो एफ कितना आया, अब समझना ध्यान से, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू
म्यू जी। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इस फोर्स से कम फोर्स से खींचेंगे तो दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे। बात समझ में इतनी आई? अगर हम इस इतने फोर्स से कम फोर्स से खींचेंगे या इतने के बराबर खींचेंगे तभी दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे। अगर हमने इस फोर्स से ज्यादा से खींच दिया तो बताओ क्या होगा? तब दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन अलग अलग हो जाएगा। बताओ ये पॉइंट समझ में आया सभी को? सभी लोग हाँ बोल दे रहे तुरंत तुरंत। यानी इस एफ की मैक्सिमम वैल्यू एफ मैक्स फॉर बोथ ब्लॉक फॉर बोथ ब्लॉक मूविंग विद सेम एक्सीलरेशन क्या होगा? म्यू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। इस फोर्स से अगर ज्यादा से खींच दिया तो दोनों के एक्सीलरेशन कैसे हो जाएंगे? अलग अलग, ध्यान रखना। और इससे कम से खींचेंगे दोनों का क्या होगा? सेम एक्सीलरेशन से आगे जाएंगे। ठीक है? बात समझ इतनी आई? चलो अब देखते हैं, आगे चलते हैं इसके। 2 kg, 4 kg, यहाँ म्यू कितना? 0। यहाँ म्यू कितना? 0.5। यहाँ पर फोर्स लगाया मैंने, यहाँ फोर्स लगाया मैंने 15 न्यूटन का। कितना लगाया? 15 न्यूटन का फोर्स लगाया। क्या क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है दोनों ब्लॉक का। ठीक है? दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना काम करेगा ये निकालना है। ओके, तो कैसे करेंगे? देखो आपने क्या किया, तुरंत पहले तो एफवीडी बना ली फटाफट। इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे, इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे, इस पर फोर्स 15 आगे। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना होगा? 20।
ठीक है, और एफ आर की मैक्सिमम वैल्यू, एफ आर मैक्स कितना हो सकता है, म्यू इंटू एन, वो रख लो, कितना होगा 0.5 इंटू 20, कितना हुआ 10, इतनी वैल्यू हमने रख ली। ठीक है, अब हमें ये बात पता है कि अगर दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा तो फ्रिक्शन फोर्स इतना लगेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स दोनों के बीच में कम है, इसका मतलब है कि दोनों का एक्सीलरेशन कैसा है, सेम होगा। तो ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, समझना ध्यान से भी आप लोग। आप क्या करो, आप ये मान के चलो कि दोनों का एक्सीलरेशन कैसा है, सेम है। आप एज्यूम कर लो स्टार्टिंग में ही कि दोनों का एक्सीलरेशन कैसा है, सेम है। ठीक है, दोनों का कैसा है, सेम है। तो क्या किया हमने, पहले वाले पर ध्यान देना, 2 ये 4, तो कितना हुआ देखो पहले वाले पर, एफ आर 2 ए, बता रहा हूँ, चिंता मत करो, बता रहा हूँ। आप एज्यूम कर लो कि दोनों का सेम है, ठीक है, 2 ए। दूसरे पर देखो कितना है, 15 माइनस एफ आर इक्वल्स टू 4 ए। सॉल्व किया कितना आया, 15 इक्वल्स टू 6 ए, यानी ए आया 15 अपॉन 6, 3 5 जा 3 2 जा, यानी 2.5 आया। ओके, अब देखो फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, देखो देखो दो चीजें अलग अलग हैं, फ्रिक्शन अलग है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स अलग है। ठीक है, तो यहां पर निकाला हम लोगों ने फ्रिक्शन फोर्स, कितना आया 2 इंटू ए है, कितना हुआ 5। ओके, बताओ यहां तक इतनी प्रोसेस समझ में आ गई सभी को। अब देखो हमने चेक किया, क्या ये जो एफ आर आया है, ये जो एफ आर आया है, क्या इस एफ आर मैक्स से कहीं ज्यादा तो नहीं है, बताओ। क्या ये एफ आर जो है, फ्रिक्शन फोर्स जो है, वो इससे कम है कि नहीं, बताओ। कम है, बताओ। ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ये हमें क्या इंडिकेट करता है, बताओ। कि एफ आर जो है मेरा, एफ आर मैक्स से कम है, क्या इंडिकेट करता है, बताओ। कि दोनों के बीच में कंडीशन कौन सी बनने वाली है, स्टैटिक या काइनेटिक, बताओ। एफ आर की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में कहां से कहां होती है, 0 से एफ आर मैक्स के बीच में होती है, होती है। अभी देखो कंडीशन कौन सी बन रही है, जो फ्रिक्शन फोर्स आया है, क्या आया है 5, ये वैल्यू कितनी है 10, इसका मतलब कंडीशन कौन सी बन रही है, स्टैटिक वाली। इसका मतलब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, कि दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का रिलेटिव मोशन ना हो, जो एक्सीलरेशन इसका हो वही इसका हो। तो बताओ जो मैंने एज्यूम किया था वो सही है कि नहीं है। अब हमने क्या किया, देखो ध्यान से देखना, यानी अपना दोनों के बीच में एफ आर कितना आया, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आई 5 न्यूटन, एक्सीलरेशन दोनों का कितना आया 2.5। अब होता क्या कि हमने सॉल्व करने के बाद में अगर एफ आर की वैल्यू कितनी आ जाती, मान लो 12.5 आ जाती,
सॉल्व करने के बाद में हम निकालते एफ आर कितना आया 12.5। बताओ यहां से हम क्या पता लगाते हैं, एफ आर मैक्स कितना हो सकता है 10, वैल्यू कितनी आई 12.5। बताओ इससे हमें क्या निकालेंगे, बताओ इससे हमें क्या समझ में बात आ रही है कि जो ये हमने कब निकाला, ये वैल्यू हमने कब निकाली था, जब हमने ये एज्यूम किया कि दोनों का एक्सीलरेशन कैसा है, सेम है। इसका मतलब एक्सीलरेशन एफ आर जब इतना नहीं हो सकता है, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो कैसा है, गलत। दोनों का एक्सीलरेशन कैसा होगा, अलग अलग। दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगी। और दोनों के बीच में एफ आर कितना लगेगा, एफ आर मैक्स के बराबर लगेगा। बताओ क्या ये बात समझ में आई। नहीं आई। अच्छा ये बात समझ में आ रही है। बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे सॉल्व करते वक्त ये मैंने एफ आर निकाला है ना, एफ आर फ्रिक्शन फोर्स निकाला है, अभी मेरे पास कितना आया 5 आया है, जो एफ आर मैक्स से कम है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो सही है। क्या हमने एज्यूम किया था, तो दोनों का एक्सेशन कैसा होगा, सही होगा, सेम होगा। अगर हम ये सॉल्व करते करते और मेरे पास एफ आर की वैल्यू 12.5 आ जाती, आ सकती थी है ना। अगर ये 12.5 मतलब 10 से ज्यादा आ जाती, तो बताओ इसका मतलब क्या होता कि पहली बात इतना फ्रिक्शन फोर्स पॉसिबल नहीं है। पहली बात ये सामने आती कि इतना फ्रिक्शन फोर्स पॉसिबल नहीं है। क्लियर। दूसरी बात ये कि जब ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया कि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, वो भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दोनों का एक्सीलरेशन कैसा होगा, अलग अलग। जब दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगी। अब जब रिलेटिव मोशन हो जाएगी, तब क्या होगा बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। जब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, तो दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। बात समझ में आई। बाकी लोग बताएं, तेज को समझ में आई केवल बात, श्रेया को समझ में आ गई, रश्मि, सौम्या, कनिष्क, श्रुति, अभिषेक बताओ। अच्छा अच्छा समझ में आ गया, अभिषेक को भी आ गया। चलो देखो, अगला करके दिखाओ आप लोग, देखें कितना समझे आप लोग। 18 न्यूटन का फोर्स लगाया, 2 4 2 kg 4 kg, म्यू यहाँ पर 0.5। ठीक है, यहाँ पर म्यू कितना, 0। दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा। चलो सॉल्व करके दिखाओ, ट्राई करो एक बार आप लोग। चलो मैं ही करता हूँ, रुक जाओ मैं ही करता हूँ सॉल्व। तो कैसे करेंगे, ये 2
ये 4, 18 आगे लगाया, इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे, इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो दोनों का एक्सीलरेशन सेम मान लेते हैं। एफ आर पहले वाले पे कितना 2a, दूसरे वाले पर 18 माइनस एफ आर इक्वल्स टू 4a। दोनों को जोड़ो, कितना हुआ 18, कितना हुआ 6a, a कितना आया 3, एफ आर कितना आया 6। दोनों के बीच में एफ आर मैक्स निकालो, कितना होगा, एफ आर मैक्स कितना होगा 10। बताओ, ये जो एफ आर है इस एफ आर मैक्स से कम है, इसका मतलब स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक मतलब दोनों का एक्शन सेम होगा, कितना होगा, आंसर कितना आया 3। एक्सीलरेशन कितना होगा 3 और फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा 6। ठीक है, बताओ समझ में आया करना ये वाला सॉल्व। लॉजिक क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। फाइव के जी, 10 kg, म्यू है यहाँ पर 0.2, यहाँ पर फोर्स लगाया देखो मैंने कितना, यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का। ठीक है, दोनों ब्लॉक का निकालना है एक्सीलरेशन क्या क्या होगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। ये 10, यहाँ लगाया फोर्स कितना सेकेंड का, म्यू कहाँ है, अच्छा इसका म्यू नहीं दे रखा है, इसका म्यू 0 है। हम्म, इस पे लगाया 100 लगाया, इस पे लगाया कितना एफ आर, इस पे लगाया एफ आर। ठीक है, कितना हुआ 100 माइनस एफ आर इक्वल्स टू 10। ठीक है, एफ आर कितना हुआ पहले वाले पर 5a, दोनों का कितना मान लिया सेम मान एक्सीलरेशन। सॉल्व किया
100 इक्वल्स टू 15 ए कितना हुआ 20/3। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ 100/3। फ्रिक्शन कितना हुआ 100/3, यानी ये हुआ 33.33। अब देखो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बताओ, शशांक बताओ कितनी होगी। म्यू एन, और इन दोनों के बीच में कितना लग रहा है नॉर्मल फोर्स एम जी 5G 50, यानी कितना हुआ 0.2 इंटू 5 इंटू 10। कितना हुआ देखो ये 10। बताओ फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है 10, कितनी आ रही है 33.3। इसका मतलब क्या हुआ, जो यहां पर माना गया था एज्यूम किया गया था वो कैसा है गलत। अब क्या करेंगे, दोबारा करेंगे सॉल्व। इस पर फोर्स कितना लगेगा 100, इस पर फोर्स पीछे कितना लगेगा 10, इस पे कितना लगेगा 10। बताओ समझ में आई बात ये वाली। इस बार फ्रिक्शन फोर्स दोनों के बीच में कितना लगाएंगे, मैक्सिमम लगा देंगे, कितना 10 10। तो पहले वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरे वाले का आया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी बताओ, कहानी क्लियर हुई। समझ में आया मैंने क्यों यहाँ पे 10 लिया, बताओ मैंने यहाँ पे 10 क्यों लिया। सौम्य बेटा बताओ यहाँ पे 10 क्यों आया, ये यहाँ पे मैंने 10 क्यों लिखा, बताओ। अरे मैक्स तो है ही 10 दोनों का। पहली बात ये समझो पहले तो, कि दोनों के बीच में एक्सीलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है 10 हो सकता है। ठीक है, कितना आ रहा है 33 आ रहा है। इसका मतलब दोनों का एक्सीलरेशन सेम नहीं है। जब दोनों का एक्सीलरेशन सेम नहीं है इसका मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगी, और जब रिलेटिव मोशन होगी तो दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है म्यू इंटू एन के बराबर।
म्यू एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 10, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो, देखो इस पर लगाने वाले हैं फोर्स इस बार, ठीक है। यहाँ पर म्यू है 0.2 और यहाँ पर म्यू है 0। ये है 2 kg, ये है 10 kg, ठीक है। इस पर फोर्स लगाया मैंने, कितना लगाया देखो मैंने फोर्स, 5 न्यूटन, ठीक है। कितना मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। अब बताओ दोनों का एक्सीलरेशन क्या क्या होगा। देखो पहली बात ये कि इस तरीके से बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, जैसे मैंने एकदम सेट रूल्स फॉलो नहीं करने हैं। जब भी आपको कोई चीज करनी है तो आपका उसके पास लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा, तभी फिजिक्स अच्छी से आएगी। चलो करो। इस बार मैंने फोर्स लगाया ऊपर 5 न्यूटन का, दोनों के बीच में एक्सीलरेशन कितना होगा, दोनों का एक्सीलरेशन कितना होगा और फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, निकालो। 5/12 आया, और फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, 50/12 आया।
चलो देखो कैसे करेंगे, देखो। इस पर फ्रिक्शन 5 इधर पे, एफ आर इधर पे, नीचे वाले पर नीचे वाले पर देखो, इस पर एफ आर, और यहाँ पर कोई एफ आर लगेगा नहीं, क्योंकि दोनों में क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ओके, अब देखो 5 माइनस एफ आर इक्वल्स टू 2a, और दूसरे वाले पे देखो एफ आर इक्वल्स टू 10a। कितना आया ये? 5 इक्वल्स टू 12a। ये कितना हुआ? 5/12। ठीक है, ओके। एफ आर कितना हुआ? 50/12, यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा एफ आर, है ना? 4 पॉइंट समथिंग आएगा एफ आर। अब देखो क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में एफ आर निकालना पड़ेगा मैक्स, तभी चेक कर पाएंगे। एफ आर मैक्स निकाला, कितना आया? इन दोनों के बीच में एफ आर मैक्स कितना? म्यू एम जी 0.2, एम कितना? 2, जी कितना? 10, है ना? एफ आर कितना मैक्स आ गया? 4। अब बताओ, सोचो इसके बारे में। अब एफ आर मैक्स कितना पॉसिबल है? 4। एफ आर यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब दोनों का जो हमने एज्यूम किया है सेम एक्सीलरेशन, क्या होगा बताओ? क्या दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा क्या? बाकी लोग बताएं, क्या दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा? अब बताओ। इसका मतलब दोनों के बीच में अब क्या होने वाली है? रिलेटिव मोशन होने वाली है। इसका मतलब दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? मैक्स 4। 4 क्या लगेगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। इसका मतलब पहले वाले ब्लॉक पर आगे की तरफ 5 है, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा 4। नीचे वाले ब्लॉक पर आगे फोर्स काम करेगा 4। पहले वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना आया? 0.5, है ना? और इसका कितना एक्सीलरेशन आया? 4/10, यानी 0.4। डन।
0.5, यहाँ पर है 0.2। ठीक है, दोनों का मास दे रखा है मैंने। एक का मास 20 है, एक का मास ले लेते हैं 5, और एक का मास है अपने पास 15। ठीक है, फोर्स लगाया मैंने 10 न्यूटन। बताओ क्या होगा, सोचो इस बार। इन दोनों के बीच में म्यू है 0.5, इन दोनों के बीच में म्यू कितना है 0.2। अब सोचो क्या होगा। ब्लॉक मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले ये बताओ। कोई सा भी ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। सोचो उसके बारे में अभी तो। अच्छा बताओ, ये 15 ब्लॉक वाला, 15 केजी वाला ब्लॉक कब मूव करेगा? जब इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसके मैक्सिमम से ये वाला फोर्स ज्यादा हो, तभी तो मूव करेगा। तो क्या ये सबको समझ में आ रही है? ये 15 केजी वाला ब्लॉक ये तभी यहां से मूव कर सकता है जब इसके ये वाला फोर्स ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो? इन दोनों के बीच में लगने वाले मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो। तो बताओ इन दोनों के बीच में मैक्सिमम एफ आर मैक्स कितना होगा? तो आप तुरंत बताएंगे कितना होगा। म्यू इनटू इन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स। अब बताओ इन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स कितना होगा? क्या 20 G होगा? बताओ। म्यू कितना है? 0.2। 0.2 इंटू 20 इंटू जी कितना? 10। कितना हुआ? 40 न्यूटन। इसका मतलब यहां पर अगर हम 40 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाते तब जाके ये मूव करता। बात समझ में आई? बताओ बाकी लोगों को समझ में बात आई वाली? देखो आप सभी लोग एक काम करना, आज की क्लास खत्म होने के बाद में एक एक एग्जाम्पल के नीचे अपनी थ्योरी लिखनी है। जो आपको समझ में आई है ना वहां पे लिखनी है। आपको वहां पे लिखना पड़ेगा कि ये जो 10 न्यूटन की वजह से क्यों नहीं आगे मूव कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये तभी मूव करता जब इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स से ये ज्यादा होगा, तभी मूव करेगा। ये हम स्टार्टिंग से जानते हैं बात, लेकिन हमें चेक करनी पड़ेगी। तो हमने चेक करने के लिए देखा
कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, म्यू इंटू एन। म्यू कौन सा, इन दोनों के बीच वाला, एन कौन सा, इन दोनों के बीच वाला। निकाला, रखा, आंसर आया। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि अगर इन दोनों के बीच में आ, इस पर मैं 40 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तभी ये हिलने की कोशिश करेगा, अदरवाइज नहीं हिलेगा। और जब ये नहीं हिलेगा तो ये भी नहीं हिलेगा, तो ये भी रेस्ट में। आई बात समझ में? तो बताओ, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? बताओ रश्मि बेटा। 15 kg और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? बेधड़क बताओ, बिना बिना डर के। क्या उतना ही लगेगा जितनी जरूरत है? इसको रोकने के लिए कितना पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगाया रुक जाइए? क्या 10 न्यूटन? अभी 15 kg और अर्थ के बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्या 10 न्यूटन होगा? रश्मि समझ में नहीं आया, रश्मि रश्मि को। श्रेया, तेज प्रताप, समझ में आई वाली बात? अब बताओ, इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा? श्रुति बेटा बताओ कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स? इसको इसी ने रोक दिया, इस 15 kg को इसी ने रोक दिया। तो बताओ, जब 15 kg मूव ही नहीं कर रहा है तो 5 kg को वो मूव कराना चाहेगा? अरे ये, इस पर फ्रिक्शन फोर्स तभी काम करता है जब कोई इस पर फोर्स लगता। तो इस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। जब नीचे वाला ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो ऊपर वाले पे फोर्स की कोशिश होगी? फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा दोनों के बीच में? जीरो। अब देखो यहाँ पर 5 kg, 15 kg, म्यू है 0.5, यहाँ पर म्यू है 0.2। ठीक है, यहाँ फोर्स लगाया गया 25 न्यूटन। अब बताओ, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, इसका एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन, बताओ।
कर लिया सभी ने? सभी ने सॉल्व कर लिया? इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स 25, एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जीरो। बताओ कितने लोगों का ये आंसर आया? बताइए कितने लोगों का आंसर आया? अब शशांक का आंसर आया, वेरी गुड। तेज का आंसर आ गया। दो लोगों का आंसर आया केवल। बताओ क्या दिक्कत आई? सौम्या बताओ दिक्कत क्या है इसमें? कनिष्क आप बताओ दिक्कत क्या आई आपको? अरे कुछ नहीं तो बोल देते हो कुछ नहीं, लेकिन दिक्कत तो कुछ ना आई तब तो आंसर नहीं दे पाए ना आप लोग। कनिष्क आप बताओ। अभिषेक आप बताओ क्या दिक्कत आई इसमें? क्या हम ये नहीं निकाल पाए कि इन दोनों के बीच में ये मूव कब करेगा? जब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, ये जो 25 न्यूटन है, ये एफ आर मैक्स से ज़्यादा होगा तभी। और एफ आर मैक्स कितना है यहाँ पर? 40 न्यूटन। ये नहीं कर पाए थे क्या? बताइए। रश्मि बेटा आप बताओ, आप ही बताओ कुछ कम से कम, बाकी सब तो खामोश होगा एकदम। नहीं समझ में आया दोबारा बताएं, इसी को दोबारा बताएं, बताओ। आ गया है। आपको अपने खुद से समझ में आना चाहिए। अब देखो आगे चलते हैं। बहुत ध्यान से देखना है इसको, समझना। ये देखो है मेरे पास 5 kg, ये 15 kg, यहाँ पर म्यू 0.5, यहाँ पर म्यू 0.2। इस बार फोर्स लगाया मैंने 50 न्यूटन का। फोर्स मैंने कितना लगाया? 50 न्यूटन का। अब बताओ क्या होगा? बताओ क्या ये 15 kg ब्लॉक मूव करेगा? बताओ क्या 15 kg ब्लॉक मूव करेगा? अब
ये अब मूव कर जाएगा। अब देखो, जब ये मूव करेगा तो इसके ऊपर 50 न्यूटन फोर्स आगे है, और इसके द्वारा कितना फोर्स लगाया जाएगा? 40 न्यूटन लगाया जाएगा, बताओ, है ना? अब देखो, जब ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो ये जो 5 kg वाला है, ये कहाँ जाएगा, कहाँ लगाएगा फोर्स? पे पीछे। और इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? आगे। अब मैं इसी को पूरा ऐसे बना रहा हूं, देखो। इस पर फोर्स मैंने लगा दिया, कितना? 10 लगाया। और यहां वाला एफ आर, और ये एफ आर। बताओ क्या? बताओ, डायग्राम भी समझ में आया आपको, नया वाला? बताओ, ये डायग्राम समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? बताओ, ये 50 है, ये 40 है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? 10 होगा आगे की तरफ। लगा दिया मैंने। अब बताओ, क्या ऐसा हम केस सॉल्व करना जानते हैं? बताओ, क्या इन दोनों का एक्सीलरेशन निकाल लेंगे? अब बताओ। हाँ जी, बताओ, सभी लोग बताओ, के करके क्या आप सॉल्व कर लेंगे? वेरी गुड। अब देखो, ये 15 kg है, ये 20 kg। फोर्स लगाया गया इस पर, ऊपर स्पेस पर। इसका म्यू है 0.5। इसका म्यू है, मेरे देखो मेरे पास 0.4। इस पर मैंने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का। ठीक है। अब बताओ, 20 kg ब्लॉक कब मूव कर सकता है? बताओ, ये वाला ब्लॉक कब मूव कर सकता है? बताओ, सोचो उसके बारे में आप। जब 20 kg वाला ब्लॉक, ध्यान सोचना, 20 kg वाले ब्लॉक पे देखना केवल आप, ग्राउंड इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगाएगा, और ये 15 kg वाला कहां लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स? आगे। ठीक है। अब सोचना कभी ध्यान से इसके बारे में, ये ब्लॉक 20 kg वाला ब्लॉक आगे कब जा सकता है? जब ये फोर्स ज्यादा हो, ये फोर्स Fr1 कैसा हो? ज्यादा हो Fr2 से। बताओ, बात समझ में आई? तभी ब्लॉक आगे जा सकता है। और Fr1 की वैल्यू Fr2 से, मतलब इसके मैक्सिमम से ज्यादा हो, तभी जा सकता है आगे। बताओ।
है ना? बात समझ में आ रही इतनी? चलो इस केस को हम कल करेंगे डिस्कस, इस लास्ट केस को कल करेंगे डिस्कस अच्छे से। आप लोग इसके बारे में अच्छे सोचना, सारे पहलुओं पर, सारे डायमेंशन में सोचना, फिर हम करेंगे डिस्कस। ठीक है? बाय सभी को। और सभी लोग फिर एचसीवी की फ्रिक्शन वाला पार्ट सभी लोग सॉल्व कर लेना। पूरा सॉल्व कर लेना, ईमानदारी से लगे रहना। बाय बाय सभी को।